गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ए हिंदी टीचर। बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है। वो कहानी एक पेड़ के जड़ आप समझते ही होंगे। ये हमारा पेड़ है और ये इसका जड़, जो जमीन की सतह को बहुत टाइटली पकड़े रहता है। तो आज मैं एक पेड़ के बारे में आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि पेड़ के जड़ और फूलों में क्या बातें होती हैं। ये स्टोरी आपकी बुक में सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आइए जानते हैं। जैसे कि बच्चों, आप सब जानते हैं कि पेड़ है तो उसका जड़ भी होगा, पत्ते भी होंगे, फूल भी होंगे, टहनियाँ भी होंगी। नॉर्मल बातें हैं, बड़े पेड़ में टहनियाँ, फूल, पत्ती, फल, जड़, ये सब रहता ही है। बच्चों, अगर पेड़ की पेड़ का जड़ अगर स्वस्थ न रहे तो क्या उसमें फूल, पत्ती, फल लगेंगे? नहीं। अगर लगेंगे भी तो टाइम भी नहीं लगेगा और वो सूख जाएगा या फिर मुरझा जाएगा या फिर झड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह एक गुलमोहर का पेड़ रहता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स यानी फूल लगे रहते हैं। जैसे कि रोज़ का पौधा आपने देखा है, चमेली का देखा है, गेंदे का देखा है, सूरजमुखी का देखा है। तो उसी तरह एक गुलमोहर का पेड़, आप देखिए मैंने यहाँ लिखा है आपके चैप्टर का नाम जड़ और फूल। गुलमोहर में एक पेड़ रहता है, उसके जड़ और पौधों से, फूलों से बातें होती है। आइए देखते हैं क्या बात होती है। ये हमारा पात्र हो गया, गुलमोहर का पेड़ और फूल। इन दोनों में आपस में कुछ बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? तो बच्चों, एक दिन क्या होता है कि पेड़ चुपचाप खड़ा रहता है। पेड़ तो बातें करते नहीं हैं, ना फूल बात करते हैं, लेकिन ये एक स्टोरी है, एक कहानी है, तो इसमें सब कुछ, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो सब होगा। ठीक है, तो एक दिन फूल आपस में बात कर रहे होते हैं कि जड़ से बोल रहे होते हैं कि हमें गुलदस्ता बनाकर, सुंदर बनाकर सजाया जाता है, बेचा जाता है। गुलदस्ते के जैसे अगर हम इकट्ठा हो जाए, एकजुट हो जाए तो हम एक गुलदस्ता लगेंगे। और जड़, तुम्हारा क्या महत्व है? तुमसे क्या फ़ायदा है किसी को भी? तुम चुपचाप बुत जैसे खड़े रहते हो। तो पेड़ का जड़ चुपचाप मुंह बंद करके सुनता रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि खूब तेज आंधी आती है, खूब तेज। जड़ अपनी जमीन को पकड़ा हुआ है, क्योंकि अगर जड़ मजबूत ना रहता तो वो आंधी के साथ उड़ गया होता। तो खूब तेज आंधी चलती है, आंधी होती है, बारिश होती है, सारे फूल, पत्ते झड़ के गिर जाते हैं जमीन पे, मुरझा जाते हैं, लेकिन जड़ चुपचाप वैसे ही खड़ा रहता है। फिर क्या होता है? फिर से मौसम बदलते हैं, बरसात खत्म होता है, फिर ठंडी आती है, ठंडी के बाद फिर बसंत आता है। बसंत में फूल, पौधे, पत्तियाँ निकलते हैं। तो धीरे धीरे करके फिर फूल, पौधे, फूल, पत्तियाँ निकलने लगी, पत्तियाँ निकली, फिर फूल निकले। फिर वो तब जड़ को मौका मिल जाता है कि अब इनसे हम पूछते हैं। क्या होता है बच्चों की, जैसे बरसात आती है तो बरसात में बारिश तो होता ही है, साथ में थंडरिंग भी होती है, लाइटनिंग भी होती है, यानी कि बादल गरजता भी है और चमकता भी है। चमकता है तो हम कहते हैं कि बिजली है। ठीक है, तो जिस दिन गुलमोहर के पेड़ ने मजाक उड़ाया था, गुलमोहर का पेड़ का मजाक फूलों ने उड़ाया था जड़ का, तो उसके कुछ दिन बाद बरसात होती है। बरसात होने के बाद एक बिजली आकर गुलमोहर के पेड़ के टहनियों पे गिर जाती है। जब वो टहनी पे गिरती है तो क्या होता है? अब बिजली है, किसी चीज़ पे गिरता है तो जल जाता है वो चीज़। तो वो गुलमोहर पेड़ पूरा जल गया, लेकिन उसकी जड़ को कुछ भी नहीं, उसकी फूल, पत्तियाँ, डालियाँ सब जल गई।
लेकिन उस जड़ को कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि बरसात बीता, ठंडी आई, ठंडी के बाद फिर बसंत आया तो पौधे, फूल, टहनियाँ, पत्तियाँ सब निकलने लगे। पहले पत्तियाँ आई, उसके फिर फूल निकलने लगे, बहुत सुंदर लगने लगा, फिर हरा भरा हो गया। तब जड़ को मौका मिल गया कि मैं पूछूं जरा कि कैसा लगा उनको। हालांकि वो मजाक उड़ाने के तरफ इशारा करते हुए नहीं बोला था, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो उससे पूछना चाहता था कि बताओ आखिर तुम तो झड़ गए, जल गए, गिर गए, फिर से खिले, पर मैं तो सही था। मैं तो वैसा का वैसा ही हर मौसम में, चाहे गर्मी हो, बरसात, ठंडा हो, तो मैं ऐसे ही डटे रहता हूँ, मुझे तो घमंड नहीं है। तो वो पूछता है गुलमोहर के फूलों से कि बताओ, कहो भाई, अब तुम्हें कैसा लग रहा है फिर से इस धरती पे आके, इस पेड़ों पे खिल के, इस शुद्ध वातावरण को देख कर। तो फूल जो थे ना, बहुत अपने आप में बहुत लज्जित हुए, बहुत शर्म हुई कि मैंने इसी जड़ का मजाक उड़ाया, इसी जड़ का मजाक उड़ाया, और यही जड़ आज फिर से हमें एक मौका मिला, इसी जड़ की वजह से हमें एक मौका मिला फिर से खेलने का। अगर इस जड़ को नुकसान हो जाता तो शायद फिर से हम ना धरती को देख पाते, धरती पे हम इन शुद्ध वातावरण में ना खेल पाते। तो फूलों को इस बात का बहुत अफसोस हुआ, और फूलों ने जड़ से, पेड़ के जड़ से माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दीजिए जड़ भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर आप स्वस्थ न रहते तो शायद इस धरती पे हम ना रहते, हमें फिर से खेलने का मौका ना मिलता, झूमने का मौका ना मिलता, इस संसार को देखने का मौका ना मिलता। तो बच्चों, आपने देखा कि इस कहानी में कैसे एक पात्र जिसका मजाक उड़ाया जाता है दूसरे पात्र के द्वारा, लेकिन वो पहला पात्र जो कि एक गुलमोहर का पेड़ है, उसने अपने मुंह से कुछ भी कठोर शब्द नहीं निकाले, और फूल जो कि दूसरा पात्र है हमारा, वो गुलमोहर के पेड़ का यानी पहले पात्र का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, और इस मजाक का खामियाजा हमें कैसे भुगतना पड़ा ये भी आपने देखा, सुना। तो बच्चों, कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी कमजोर या बलवान व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मजाक उड़ाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी खुद मजाक बन जाएंगे। तो आपने इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुना बच्चों, आपने देखा, समझा। बच्चों, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो आप इसे एक बार बढ़िया से पढ़िएगा। अगर इसमें कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा व्हाट्सएप पे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।